सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश और मुगल वंश के हुमायूं के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो दोस्त पंजाब टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। प्रश्न नंबर 2, 10 मार्च 1509 ईस्वी आगरा में। प्रश्न ऑप्शन सी 8 जून 1494 ईस्वी कंधार में। और ऑप्शन डी 24 फरवरी 1507 ईस्वी अलवर में। तो दोस्तों, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे बाबर, और इसके अलावा इनके 3 भाई थे जिनका नाम है कामरान। कामरान एक भाई है, दूसरा है अस्करी और तीसरा भाई है हिंदल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हुमायूं के भाइयों के नाम बताएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हुमायूं की माता का नाम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है। ए गुलरुशा, बी माहम अंगा, सी गुलबदन, डी दिलबर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, माहम अंगा बेगम हुमायूं की माँ का नाम है। और ये बाबर की तीसरी पत्नी थी बाबर की। और इनका पूरा नाम क्या है? माहम अंगा बेगम। प्रश्न नंबर 3, हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए मेहंदी ख्वाजा, बी मिर्जा कामरान, सी मिर्जा अस्करी, डी मिर्जा हिंदाल। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेहंदी ख्वाजा को मीर खलीफा पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में हुमायूं को बनाया। पहली पसंद कौन थी? पहली पसंद मेहंदी ख्वाजा थी, और उसके बाद में हुमायूं को ही राजा बनाया गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था 30 दिसंबर 1530 को। 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए अलवर, बी मेवाड़, सी बदख्शां, डी कंधार। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाबर ने इनको बदख्शां का सूबेदार बनाया था। प्रश्न नंबर 5, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को सही क्रमानुसार अंकित करें। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चौसा, दौरा, कनौज या बिलग्राम, सरहिंद। ऑप्शन बी है दौरा, चौसा, कनौज, बिलग्राम या सरहिंद। ऑप्शन सी है सरहिंद, दौरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम। ऑप्शन डी है दौरा, चौसा, सरहिंद, कनौज या बिलग्राम। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा, उसके बाद में चौसा, फिर कनौज या बिलग्राम, फिर सरहिंद। तो दोस्तों, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था मई 17, 1540। इसके बाद में चौसा का कब हुआ था? ये हुआ था 29 जून 1539। और सरहिंद का कब हुआ था? ये हुआ था 22 जून 1555। और दौरा का युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। प्रश्न नंबर 6, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? वो कौन सा युद्ध है जिसमें हुमायूं हार गया था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए दौरा, बी सूरजगढ़, सी बिलग्राम या कन्नौज, डी चौसा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
बिलग्राम या कनौज का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने इसको हराया था। युद्ध हारने का कारण क्या था? इनके जो भाई थे, भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 7, बिलग्राम या कनौज युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था? ये कहाँ पर चला गया था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए परगना में, बी सिंध में, सी बाजौर में, डी बेहरा में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। युद्ध हारने के बाद ये सिंध में चला गया था। सिंध ईरान में, ईरान चला गया था। वहाँ पर राजा थे शाह तहमास्प थे, जहाँ पर इन्होंने शरण ली थी और वहाँ पर ही इन्होंने हमीदा बानो बेगम से हमीदा बेगम से निकाह किया था और इन्हीं की कोख से महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी साइड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं इसमें। प्रश्न नंबर 8, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ निकाह कर लिया था। किनके साथ इसने निकाह किया था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए हाजी बेगम, बी शहजादी खानम, सी हमीदा बानू बेगम, डी चांद बीबी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं की कोख से किनका जन्म हुआ था? अकबर। और ये कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कौन से राजा थे? वीर साल के किले में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 9, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप? किस युद्ध के बाद वापिस दिल्ली का सुल्तान बन गया था हुमायूं? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए चौसा का युद्ध, बी सरहिंद का युद्ध, सी मंदसौर का युद्ध, डी दोहरिया का युद्ध। सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद का युद्ध इनके जो सेनापति हैं बैरम खान, उन्होंने ये युद्ध लड़ा था और सूर जो शासक हैं, सूर शासक सिकंदर शाह को हरा दिया था। सिकंदर शाह को हराने के बाद वापस गद्दी पर बैठ गया था हुमायूं। प्रश्न नंबर 10, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी फिरोज शाह सूरी, डी सिकंदर शाह सूरी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में हरा दिया और हुमायूं वापस दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। प्रश्न नंबर 11, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 25 जुलाई 1555 ईस्वी, बी 23 जुलाई 1555 ईस्वी, सी 17 मई 1544 ईस्वी, डी 14 मार्च 1540 ईस्वी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई 1555 ईस्वी को वापस गद्दी पर बैठ गया था। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, किसने रखी थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी हुमायूं ने, डी जहांगीर ने। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने ही चित्रकला की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 13, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार गद्दी पर कौन बैठा? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। एक 30 दिसंबर 1530 को बैठा था और दूसरी बार कब बैठा था? दूसरी बार बैठा था 23 जुलाई 1555 को ये बैठा था। बीच में इसने 15 साल का इसका गैप रहा, 15 साल ये इधर उधर घूमता रहा। प्रश्न नंबर 14, हुमायूं नामा किसने लिखा? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है। ए मुमताज महल, बी गुलबदन बेगम, सी रोशन आरा बेगम, डी जहां आरा बेगम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था और ये अकबर के कहने पर लिखा था। 1576 में हुमायूं नामा लिखा गया और गुलबदन बेगम का
हुमायूं जो है सौतेला भाई था, सौतेला भाई था। और गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी थी। प्रश्न नंबर 15, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों। लोधी का मकबरा, बी कुतुब मीनार, सी हुमायूं का मकबरा, डी लाल किला। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। और इसको विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसको बनाया था। हुमायूं को एक श्रद्धांजलि दी थी इसको बनाकर। 1565 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1571 में ये पूरा हुआ। तो इसको बनने में तकरीबन 9 साल लगे और इसके ऊपर दोस्तों खर्च जो है वो 1.5 मिलियन इसके ऊपर जो खर्च है वो आया है। प्रश्न नंबर 16, मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए सिकंदर लोदी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी शेरशाह, डी हुमायूं। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 16, मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए सिकंदर लोदी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी शेरशाह, डी हुमायूं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो 4 बाग है, 4 बाग जो है ये 13 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पर हुमायूं की पगड़ी, तलवार, इसके अलावा जूते रखे हुए हैं, जूते रखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए शेरशाह का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी अकबर का मकबरा, डी जहांगीर का मकबरा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो इनकी पत्नी को काफ़ी अफसोस हुआ था और इनकी याद में इन्होंने मकबरा ए हुमायूं बनाने का ठाया। मकबरा ए हुमायूं, मकबरा ए हुमायूं बनाने की ठानी और इसको 9 वर्ष के बाद कंप्लीट किया। प्रश्न नंबर 18, भारत में कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे? तो हुमायूं ने जो पुस्तकालय बनाया था वो कहाँ पर बनाया था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए अलीगढ़, बी औरंगाबाद, सी आगरा, डी नई दिल्ली। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में हुमायूं ने पुस्तकालय बनाया था और ये काफ़ी अच्छा रीडर था। बहुत सारी पुस्तकें इसने पढ़ी हैं। जब भी ये युद्ध में या कहीं बाहर जाता था तो पुस्तकें इनके साथ हमेशा हुआ करती थी। एक बार ये गुजरात में था तो वहाँ की जो जनजाति और कबीले के जो लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया था। तो इनकी कुछ पुस्तकें वहाँ पर रह गई थी जिसकी वजह से हुमायूं काफ़ी उदास रहा, काफ़ी नाराज़ रहा। तो इससे हमें ये अंकित होता है कि हुमायूं जो है वो पुस्तक प्रेमी था, वो पुस्तकें पढ़ने में उसको आनंद आता था। इनके पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकों का भंडार है। अकबर ने पुस्तकालय को आगे चलाया। प्रश्न नंबर 19, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए मोहम्मद नज़ीर तथा अब्दुल समद, बी सैयद अली तथा अब्दुल समद, सी मोहम्मद नज़ीर तथा सैयद अली, डी मंसूर तथा सैयद अली। प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अली तथा अब्दुल समद हुमायूं के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये भारत आए थे। ये कहाँ के हैं ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर 20 और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न, किस शासक की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी शेरशाह सूरी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं अपने द्वारा बनाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हुमायूं से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।